अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा। ये क्लास फर्स्ट ईयर की टॉपिक है। तो राउंडिंग ऑफ डेटा आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा किसे कहते हैं। तो राउंडिंग ऑफ डेटा में तो पहले मैं टर्म को समझाऊं कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है। राउंडिंग की मीनिंग है कोई भी नंबर को निकालना, ऑफ करके निकालना, रिड्यूस करना। इन दोनों अगर हम लें कि राउंड ऑफ मीन्स रिड्यूस करना, निकालना। कोई किसको निकालना? डेटा मीन्स नंबर, डिजिट्स। डेटा कहते हैं यहाँ पे तो डेटा क्या आएगा? डिजिट्स आएगा या नंबर आएगा। वैसे तो अगर हम डेटा की मीनिंग लें तो डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। पर यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डेटा का मकसद है कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट्स निकालना। अच्छा, वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा हमारा अनसर्टेन, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होगा। उनको बाहर निकालें, उस अमल को, उस प्रोसेस को कहेंगे क्या? राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है? इट्स अ सिंपली प्रोसेस to reduce the non-significant number to obtain desired number। इसकी डेफिनेशन लें। डेफिनेशन क्या होगी? राइट डाउन द डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ reducing non-significant digits to obtain the desired significant figure। significant figures तो उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। बाहर निकालें, उसको राउंड कर दें, बाहर निकाल दें। राउंडिंग ऑफ डेटा का मकसद है कोई भी किसी भी डेटा में से कोई भी डिजिट्स, कोई भी नंबर हम वहाँ से निकाल दें। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो होता है नाकारा नंबर, या कहते हो अनसर्टेन नंबर, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होता है वो। उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि राउंडिंग ऑफ डेटा मीन्स, इट मीन्स it means that the figures are digits data it is not significant, डेट नॉन सिग्निफिकेंट। वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। और डेट नॉट सिग्निफिकेंट आर ड्रॉप्ड। It means the figures date not significant digits are dropped। माना ये ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फिगर निकालते हैं जो क्या हो? नॉन सिग्निफिकेंट हो। नॉट सिग्निफिकेंट और ड्रॉप। डेट मीन्स द फिगर डेट नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ड्रॉप्ड। ऐसा अमल जिसमें हम क्या करें, कोई भी फिगर
निकाले, कोई भी नंबर निकाले जो क्या हो, नॉन सिग्निफिकेंट हो, उसको कहेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा। अच्छा, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। रूल्स कौन से होते हैं? रूल्स किस लिहाज, राउंडिंग ऑफ डेटा के लिहाज से रूल्स जो फोकस करेगा, रूल्स जो ज़्यादातर फोकस करेगा वो होगा 5 नंबर पर। मैं पहला रूल लिखवा रहा हूँ इसका। इसके 3 मेन रूल्स हैं। तो 3 मेन रूल्स कौन कौन से हैं? तो पहला मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ, अगर, क्योंकि ये रोल फोकस करेगा 5 नंबर पर। किस पर? 5 नंबर पर। जिसने राउंडिंग ऑफ डेटा दिया था उसने जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट या पूरे का पूरा फोकस किया था वो 5 नंबर पर किया था। तो पहला जो इसका रूल्स है, पहला रूल्स ये कह रहा है कि इफ द डिजिट्स, पहला इसका रूल ये है, इफ डिजिट जो नंबर, जो डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, जिसको ड्रॉप करें, अगर इज ग्रेटर देन 5। पहला रूल्स ये है कि जिसको आप निकाल रहे हो, जिस नंबर को आप निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 5 है। क्या है? ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे? देन एड 1 तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट। इसका पहला रूल ये है, इन जो पहिरियों क़ाइदो इहो आहे त अगर जेको तव्हां नंबर राउंड ऑफ कयो था, ख़तमु कयो था, रिड्यूस कयो था, अगर वो वॾो हुजे 5 खां तो छा कंदासीं? असां एड कंदासीं, जमा कंदासीं हिकु उन जे लास्ट रिमेनिंग डिजिट में, लास्ट रिमेनिंग डिजिट में जेको राउंड ऑफ कयोसीं उन का उसका जो लास्ट वन, जो फर्स्ट वन आएगा उसके लिहाज से उसमें 1 जमा करेंगे। और इस कायदे का नाम होता है, इन रूल जो नालो होंदो है, दिस रूल इज कॉल्ड राउंडिंग अप। राउंडिंग अप क्यों करें? क्योंकि 1 जमा कर रहे हैं। इस रूल का नाम होगा, इन रूल जो नालो जेको आहे वो आहे राउंडिंग अप। क्या है? राउंडिंग अप। अब इन रूल में इहो चवे थो त अगर नंबर ग्रेटर देन 5 का हुजे तो पोइ असां, मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हम कोई भी नंबर लिखा रहे हैं, अब ये डिजिट पर डिपेंड करेगा। आपको बुक वाला बताएगा या जो क्वेश्चन देगा कि या सिग्निफिकेंट की एडिशन कर रहे हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हम उसमें पहले हम कुछ राउंड ऑफ कर रहे थे, ये पहले टॉपिक में आपको करा चुका हूँ। अब ये राउंड ऑफ किस तरीके से करेंगे ऊपर, जैसे सपोज 5.69 7 5 6 5 3। तो अगर पहले इसकी हम देखें कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने या डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें से 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे आपको बुक वाला कहेगा या आपको क्वेश्चन अराइज होंगे कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट्स से, मैंने इसको 6 सिग्निफिकेंट फिगर से रिड्यूस करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसको ख़त्म करो कहाँ तक है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कायदा यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए इसको अगर मैं 3 के लिहाज से इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो ये जो होंगे ये राउंड ऑफ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इनको हम निकालेंगे।
अब देखो ये 45.7653। अब मैं क्या करूँगा, इनको निकालूंगा। अब देखो इसमें नंबर देखना है, अभी इन दोनों को भी कंसिडर नहीं करना है, इनको दोनों को कंसिडर नहीं करना। अभी आप मुझे ये बताओ कि ये 6 है, क्या 6 5 से ग्रेटर है? ये वाला नंबर, ये देखो 6 5 से ग्रेटर है। जब ग्रेटर होगा तो हमें पता होना चाहिए, जो राउंड ऑफ करें उस कायदे के मुताबिक करें। अगर ये 6 बड़ा है 5 से, उसके जो 7 वाला आदत है जिसको हम कह रहे हैं लास्ट रिमेनिंग डिजिट्स, उसमें हम क्या करेंगे, 1 जमा करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 पॉइंट, इधर 7 है ना, तो 7 में हम 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। देखो ये पहला कायदा क्या है, अगर आप कोई भी नंबर राउंड ऑफ कर रहे हो वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट रिमेनिंग डिजिट में 1 जमा करेंगे। दूसरे भी एग्जाम्पल उठा रहे हैं, 89.678। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4 5 6। हम 6 के लिहाज से यानी 6 उसको करने कितने तक है, 4 तक करने हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ तक इसको करने, यहाँ 4D भी कहते हैं, 4 डिजिट तक इसको करो। अब इसको 4 तक करें तो 4 तक सर आप कहोगे ये सर ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। 4 तक करने के लिहाज से 6 है, तो ये देखो ये वाला नहीं, इसको नहीं, ये देखो ये 7 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो 7 वाला जो नंबर होगा इसमें क्या करेंगे, 1 जमा करेंगे। तो ये बन जाएगा 89.67 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहला रूल है राउंडिंग अप। राउंडिंग अप का मकसद है 1 जमा करेंगे अगर वो नंबर 5 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। हाणे इन रूल में इहो ॿुधायो त अगरि 5 खां वधीक हूंदो त छा कंदासीं, उन जे आख़िरी वारे अदद में 1 जोड़ कंदासीं। हीअ आख़िरी वारो अदद आहे, हिन में असां 1 जोड़ कयूं था, त इन जो क़ाइदे जो नालो अथव राउंडिंग अप। छा आहे, राउंडिंग अप। हाणे ॿियो क़ाइदो इहो आहे त, अभी इसका दूसरा कायदा लिख रहा हूँ। इन जो ॿियो क़ाइदो इहो आहे त, दूसरा कायदा ये है, दूसरा रूल, अगर नंबर जो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो नंबर कम होगा 5 से, पहले से लिख रहा हूँ, इफ, इसका कायदे के लिखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, इज लेस देन 5, वो 5 से कम है, देन लास्ट रिमेनिंग डिजिट्स हैं इज अनचेंज्ड, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इज अनचेंज्ड या इज नॉट चेंज्ड, इज नॉट चेंज, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। कोई अगर कोई भी नंबर है जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जो तव्हां डिज़ायर सिग्निफिकेंट फिगर वठण चाहो था, उसका नंबर है जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 से कम होगा, तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट क्या होगा, सेम इज रखेंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, का बि तब्दीली न कंदासीं। अगर नंबर जेको असां राउंड ऑफ कयूं था उहो राउंड ऑफ 5 खां घटि आहे त, जेकॾहिं कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे 35.6439,
पहले तो देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपको कहेगा कि इसको चेंज करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर में ये वाले पूरे। अब मैं इसको करूँगा कैसे 6 4 3 9, ये सारे के सारे राउंड ऑफ करूँगा तभी 3 होगा। सर ने कहा कि 3। अब देखो ये वाला नंबर देखो, इसको नहीं लेना, दोनों को नहीं लेना, ये काम के नहीं है। ये वाला देखो, ये 4 कम है 5 से, 5 खां घटि आहे जेको राउंड ऑफ कयूं था। हिते त 4 को बि नंबर कजो जेको 5 खां घटि हुजे। अब ये 4 जब कम है तो ये जैसे इनको सेम ही रखना है कायदे के मुताबिक। तो इसका जो जवाब होगा 35.6, ये इसका आंसर होगा। ये देखो इसमें 3 हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये कायदा क्या होगा जिसमें अगर जिसको राउंड ऑफ करे हो, जिनके राउंड ऑफ के होता है, अगर वो 5 खां घटि हूंदो तो उनजो लास्ट रिमेनिंग डिजिट में का बि तब्दीली न कंदासीं। कॾहिं बि उन नंबर में न 1 ऐड कंदासीं न 2 ऐड कंदासीं। इहो क़ाइदो नंबर 2 आहे रूल। ऐं इन क़ाइदे जो नालो अथव राउंडिंग डाउन। इनखे छा चइबो आहे? राउंडिंग डाउन। या आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। दूसरा पहला कायदा ग्रेटर देन 5, दूसरा कायदा लेस देन 5। अगर घटि हूंदो त असां छा कंदा आहियूं, साॻियो रखंदासीं। हाणे टियों काइदो आहे अगर 5 जे बराबर हुजे त पोइ अगर 5 के बराबर हो, ये ग्रेटर हो गया, लेस हो गया। अभी अगर वो 5 के बराबर होगा तो अगर 5 के बराबर हो जाए तो पोइ छा कंदासीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर नंबर जो राउंड ऑफ करें वो नंबर 5 के बराबर हैं तो इसकी 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन में लिख रहा हूं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, माना वो बराबर हो किसके? 5 के बराबर हो, देन लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। पहला इसका कायदा ये है, इसके 2, अच्छा इसी कायदे में 2 हम इसकी थोड़ी कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप जो नंबर राउंड ऑफ कर रहे हो, जेको तव्हां नंबर राउंड ऑफ कयो था वो 5 जे बराबर आहे तो ॾिसंदो था लास्ट रिमेनिंग डिजिट अगर वो तव्हांजो आहे इवन, जेको तव्हां राउंड ऑफ कयो, अगर उसी नंबर में वो इवन के बराबर है तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसमें कौन सा कायदा इस्तेमाल करेंगे? सेकंड नंबर, जिसको कहेंगे राउंडिंग डाउन। तो जब मैं राउंडिंग डाउन को समझ जाना कि कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एक्चुअली बराबर 5 के, देन लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जेको आखिरी रिमेनिंग डिजिट आहे, जेको बचियल आहे, उनखे ॾिसंदो। अगर इवन आहे तो तव्हां को बि चेंज न कंदो। अगर आठ हूंदो तो पोइ हुन में असां 1 ऐड कंदासीं। हाणे मां लिखां थो एग्जाम्पल, देखो 12.65539,
ठीक है। अब इसमें कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, राइट, 7 इनसिग्निफिकेंट फिगर। अभी मैं कह रहा हूँ इसको मुझे 3 तक इसको लेके आओ, मुझे इसको चेंज कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? आपको बुक वाला कहेगा इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर को करने से मुझे दूसरे नॉन सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। तो कहोगे सर 12.655539, इसमें ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। अभी देखो ये वाला नंबर देखो, ये 5 बराबर है 5, माना ये नंबर 5 के बराबर है, देखो 5 के बराबर है। इसको छोड़ के ये देखो, ये आपको कंसीडर करना है, दूसरे नहीं कंसीडर करनी। पुट ही सिर्फ कंसीडर करना, ॿिया न आहिनि कंसीडर करना। हाणे ही 5 ॾिसो, ही जेको नंबर आहे 5 जे बराबर आहे, मां क़ाइदो नंबर 3 इहो लिखियो आहे रूल नंबर, अगरि 5 जे बराबर हूंदो त पहिरियों इहो आहे त इफ द डिजिट 5 के बराबर है तो आपको लास्ट रिमेनिंग डिजिट देखना है, वो देखना है। अगर इवन है तो ॾिसो लास्ट डिजिट तव्हांजो ही तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट ये होता है, ये है लास्ट रिमेनिंग डिजिट। अभी देखो लास्ट रिमेनिंग डिजिट क्या है? 6 है ना, तो 6 इवन है 8 है। कहोगे सर इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, ऐसे होते हैं ना। अभी देखो 6 किस में आ रहा है? इवन में आ रहा है। जब नंबर आप लास्ट रिमेनिंग डिजिट देख रहे हो वो इवन है, जो जिसको राउंड ऑफ करे वो 5 के बराबर है, तो हम उसमें कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे, वहाँ पे कायदा यूज़ करेंगे सेकंड नंबर राउंडिंग डाउन। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये सेम ही रहेगा 12.6। इस 6 में ना कोई 1 जमा करेंगे, ना 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना 2 जमा करेंगे, ना 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है कायदा नंबर 3 का पहली कंडीशन। क्या है? पहली कंडीशन, अगर वो नंबर इवन के बराबर होगा तो हम उसमें कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। अभी इसी की दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं, कंडीशन नंबर 2। if the digits to be dropped is 5, then add 1 to the last remaining digits if it is odd। अगर वो नंबर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, राउंड ऑफ करने पता है कि 5 के बराबर है, लास्ट डिजिट जेको लास्ट रिमेनिंग डिजिट आहे, अगर वो 8 के बराबर है तो तव्हां उनमें 1 जोड़ कंदो, आप उसमें 1 जमा करोगे। अब मैं एग्जाम्पल करा लूँगा तो ऑल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 14.75563, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। और मैं कह रहा हूँ इसको आप राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। मैं कह रहा हूँ इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको आप लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, यानी छा कंदासीं, हम ये वाले नंबर क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद कायदे का ख्याल करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ से ये वाले नंबर राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी ये वाला देखो, ये नंबर 5 के बराबर है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं। अभी उसके साथ वाला नंबर देखो, ये वाला
ये क्या है, ये इवन नंबर है, इसको कहते हैं लास्ट रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग डिजिट्स। अब लास्ट रिमेनिंग डिजिट अगर होगा किसमें, 8 में, 8 का तो पता है ना, माना 8 का है 1 3 5 7 इसके बराबर होंगे। हाँ 7 है ना, 7 जो है वो केड़ो है पुट, वो होंगे पुट 8। अभी 7 क्या है, ये 8 नंबर है। जब 8 नंबर होगा तो इसमें 1 जमा करेंगे। ये इस कायदे का नाम होता है राउंडिंग। इसी के अंदर इसको कहेंगे राउंडिंग अप। इसके अंदर हम राउंडिंग अप वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसमें राउंडिंग डाउन, इसमें राउंडिंग अप। अब इसमें 1 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.8। 7 में प्लस 1 जमा करेंगे तो अभी देखो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया। ये थे इसके कायदे। अभी इसी रूल के अंदर 2 कंडीशन है। अगर 5 के बराबर होगा, लास्ट रिमेनिंग डिजिट वो इवन होगा, उसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर वो 8 होगा उसमें 1 जमा करेंगे। अगर उस कायदे का होगा नाम राउंडिंग अप, माना उसी के अंदर 5 बराबर, इसको कहेंगे राउंडिंग डाउन। ये थे कायदे किसके, राउंडिंग अप डेटा के 3 मेन कायदे। पहली कंडीशन क्या थी, अगर ग्रेटर देन 5 होगा 1 जमा करेंगे, लेस देन 5 होगा अनचेंज करेंगे। अगर 5 के बराबर होगा उसकी 2 कंडीशन है, देखेंगे जो लास्ट रिमेनिंग डिजिट इवन है उसको सेम छोड़ देंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर वो 8 के बराबर है उसके अंदर 1 जमा करेंगे। तो ये है हमारी राउंडिंग ऑफ डेटा। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम नॉन सिग्निफिकेंट वाले नंबर को कम कर दें और हमें जो नंबर चाहिए जो सूटेबल हो, कम भी हो, जिसमें एरर कम हो। क्या हो, एरर कम हो। इसलिए आज हम यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को रिड्यूस करने वाला जो अमल होता है, कम करने वाला अमल होता है, राउंड ऑफ वाला अमल होता है, उसको कहेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा। ये आपको कायदे बता दिए। अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो।